ये प्रोजेक्ट मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे मुझे उनके बेटे को हर हाल में पूरा करना है। और इस जमीन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए मेरे पापा ने बहुत सारे सपने देखे, बहुत प्लानिंग की, बहुत पैसा खर्च किया। तुकाराम जी, दरअसल बात यह है कि इस जमीन को हमने किसानों से बहुत महंगे दामों में खरीदा है। हाँ, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तुम किसानों से जमीन खरीदा नहीं है, छीना है कि नहीं? क्या मतलब? जैन तुपकरी का नाम तो सुना ही होएगा ना? नहीं साहब, ये लोग को ये चेक नहीं मिलता है साहब। हम लोग विकास के वास्ते अपनी जमीन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देने को राजी हुआ, पर तुम लोग 500 बीघा से 500 एकड़ जमीन पर कब्जा करायला बगता है। पर साहब, ऐसे तो हम लोग बेघर बार और बेरोजगार हो जाएंगे साहब। पर पैसे तो दे रहे हैं ना तुझे। साहब, आप अपनी माँ को कितने में बेचेगा साहब? क्या तेरी तो क्या गुस्सा आ रहा है ना? ए आता माझी कॉलर सोड, नहीं तो इन लोगों को तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचने में जास्ती टाइम नहीं लगेगा। छोड़ो हसन अली, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा होगा साहब, अभी आप लोग इधर से जाओ, वरना ये गांव वालों का गुस्सा तुम जानते हो ना साहब। माझा मरद काय बोलला? समझ में नहीं आया क्या? अब जाओ इधर से, जाओ कहती हूँ ना, जाओ। अच्छा ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। चलो हसन अली। अब कौन है? कौन है? कौन? तुम लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फायदा उठा के किसानों का जमीन को हथिया लिया है ना? तुम्हारा इन सब बातों से क्या मतलब? क्योंकि उसी गांव की मिट्टी में खेल कूद के मैं जवान हुआ हूं। हसन हसन हसन, टेक इट इजी, टेक इट इजी। तो तुम तुकाराम नहीं हूं मैं। अपनी पहचान छुपाने के लिए मैंने अपना नाम बदल दिया, ताकि तुम्हारे जैसे लोग मेरी असलियत ढूंढते रह जाए। मेरा नाम विवेक तुपकरी है और जैन तुपकरी मेरे बड़े भाई थे। मेरे भाई ने मेहनत करके खेत जोत के मुझे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा बनाया, एक वकील बनाया। आज मैं हिंदुस्तान में नहीं, लंदन में अपने वकालत की प्रैक्टिस करता हूं। पर साला लानत है ऐसी प्रैक्टिस पे जो अपने भाई और भाभी को इंसाफ नहीं दिला सकती। जब मुझे भाई और भाभी के बारे में पता चला तो मैं गांव पहुंचा। गांव वालों ने मुझे पूरी हकीकत बताई और फिर मैंने सोचा कि साला जिस केस में इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इतना बड़ा नेता और इतना बड़ा गुंडा शामिल है, हाँ, मेरी आवाज को कौन सुनेगा? 2 मिनट में तुम लोग मेरी आवाज दबा देते। इसलिए मैंने ऐसी आवाज लगाई कि जिसकी गूंज ने सिर्फ हमारे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और वो आवाज थी ताजमहल की। 2 साल से तैयारी कर रहा था मैं, और इस मिशन में रिया हर कदम पर मेरे साथ थी। रिया सुनंदा बीवी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है और एक कंप्यूटर एक्सपर्ट।
हमने हर जगह से इंफॉर्मेशन निकाली, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, इंटरनेट, किसी सोर्स को नहीं छोड़ा। और ऐसे सबूत तैयार किए और ऐसी बारीकी के साथ किए कि बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी धोखा खा गए। सबूत है ना, कागज पत्री सब है मेरे पास साहब। लॉर्ड माउंटेन बाइटन का चिट्ठी, उनका हस्ताक्षर भी है, मोहर भी है। ये अकबर बादशाह का लेटर, अकबर बादशाह, गांधी जी के साथ ही मेरा दादाजी। वकील साहब, ये सब असली है। मेरे भाई और भाभी को तो मैं इंसाफ दिला नहीं सका, पर मैंने कसम खाई है कि भले मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन इन किसानों को मैं इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। तुझे वो जमीन किसानों के लिए वापस चाहिए? हाँ, और आज अगर मेरा यह आंदोलन कामयाब हो गया ना, तो हमारे देश के हर किसान में लड़ने की हिम्मत पैदा होगी। और फिर तुम जैसे छिछोरों को ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। अबे तेरा आंदोलन तो तब सफल होगा ना जब तू यहाँ से जिंदा बाहर जाएगा। तू क्या करेगा साले? मारेगा मुझे? मारेगा साले? हाँ, मुझे मार के यहाँ से निकलेगा कैसे? ओए, जैसे तेरे भैया भाभी को लटका कर निकल गए थे ना, अब तेरा भी वही यश होगा। आज तेरी आवाज ही बंद कर दूंगा मैं। अभी तेरी आवाज जल्दी करो। दरवाजा खोलो। जमीन के लिए आवाज निकल रही है। दरवाजा खोलो। तेरे भैया भाभी के पास तुझे डोंट भेजता हूँ डिस्टर्ब मैं। प्लीज, हम लोग बात कर रहे हैं। दरवाजा खोलिए, हम एसएसपी पीपे के सिंह बोल रहे हैं। ले जमीन ले, ले डोंट ले ब्रेक द जमीन रूल्स। ले, ले। हॉस्पिटल है ये, दरवाजा नहीं यहाँ पर। शोर मत कीजिए। चलो चलो चलो। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे भाई? अरे कितना शोर है बाहर, मरीज की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए, इमरजेंसी। डॉक्टर, आप ठीक है ना? जिलानी साहब, अब क्या करें? हसन, तुमको पहले ही समझाया था, उसे कमजोर मत समझना। तो मैं क्या करूं? आप कुछ मत करिए, अब जो करना है हम करेंगे। जमीन अभी और एक बात और, मिली कहाँ है? अरे हसन हसन हसन, प्रोजेक्ट मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे मुझे उनके बेटे को हर हाल में पूरा करना है। जैसे तेरे भैया भाभी को लटका कर निकल गए थे ना, तुझे वो जमीन किसानों के लिए वापस चाहिए? हाँ, आज तेरी आवाज ही बंद कर दूंगा मैं। अभी तेरी आवाज निकल रही है ना बहुत, हैं? जमीन के लिए आवाज निकल रही है ना। ले, अभी हाँ, तेरे भैया भाभी के पास तुझे भेजता हूं मैं। ले जमीन ले, ले। ये ऑपरेशन किसान था, और अब पूरी दुनिया देख रही है कि हकीकत क्या है और ये लोग क्या है। ये ऐसे नेता, ऐसे पूंजीपति, ये ऐसे गुंडों के बलबूते पर इस देश पर राज कर रहे हैं। मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूं, मैं बस अपने गांव के किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर आया हूं। मुझे ना तो कोई पार्लियामेंट चाहिए और ना ही ताजमहल। ये हमारी बच्ची नहीं है, ये इनके भाई की बेटी है जो बनाते हैं। लेकिन जो किसान मर गए, उनके अनाथ और बेसहारा बच्चों का क्या होगा? ये कहानी सिर्फ मेरे गांव की नहीं है, हमारे देश के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे किसान हैं जो आज भी जूझ रहे हैं। फिर चाहे मध्य प्रदेश का वो गांव हो जहां किसान अपने हक के लिए जल समाधि ले रहे हैं, या फिर वो गांव जहां किसानों ने अपने अधिकार के लिए अपनी चिता तैयार कर दी है। अरे कब तक चलता रहेगा ये सब? हम लोग तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या फायदा ऐसी तरक्की का जहां लाखों करोड़ों किसानों की उपजाऊ जमीन छीनकर उन्हें हमेशा के लिए बेघर, बेरोजगार और बेसहारा बना दिया जाए। अरे हर जगह अगर बिल्डिंगे, मॉल्स और फैक्ट्रीज ही खड़ी करोगे तो उगाओगे क्या यार, खाओगे क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुकाराम जिंदाबाद, तुकाराम जिंदाबाद, तुकाराम जिंदाबाद। You bloody pseudo! इस आंदोलन में कोई भी हमारे साथ नहीं था। हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ सरकार को जगाने के लिए। अगर हमने कोई जुर्म किया हो तो जो सजा हो हमें मंजूर है। पहले इन तीनों को उनके जुर्म की सजा दी जाए, उसके बाद हमें जो भी सजा दी जाएगी हमें मंजूर है।
ऑपोजिशन के दबाव से आदित्य वीरानी की जमीन की डील कैंसिल कर दी गई है। बबन राव शिंदे को 10 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया और हसन अली के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। लेकिन विवेक तुपकरी उर्फ तुकाराम और रिया उर्फ सुनंदा को कोर्ट ने अगले आदेश तक देश न छोड़ने की हिदायत दी है।